आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च, जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि ये इस टाइप का जो रिसर्च होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है डेटा के नेचर पर कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है या आपने जो टूल्स यूज़ करे हैं क्या वो क्वालिटेटिव नेचर के हैं या फिर क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम में जानना क्या चाहते हो। सो बेसिकली जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में किसी चीज़ की क्वालिटी को मेज़र करना चाहते हो तो बेसिकली यानी किसी गुण को जानना चाहते हो तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत लंबा है, कम लंबा है, या फिर कोई व्यक्ति है वो काला है, गोरा है। ये बेसिक से एक एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी को आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या फिर बहुत मूर्ख है। तो अगर हमें क्वालिटी जानना है तो यहाँ पर हम उसकी क्वालिटी से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, जिसमें कोई भी नंबर्स का यूज़ नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी व्यक्ति का जो गुण है उसकी मात्रा को जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो कितना बुद्धिमान है। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल आईक्यू टेस्ट, तो उसमें 120 उसका आईक्यू लेवल आ रहा है, 140 उसका आईक्यू लेवल आ रहा है, यानी कि बुद्धिमान, अति बुद्धिमान। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर देते हैं क्वालिटी को क्वांटिटी में। तो कई बार जब हम किसी गुण की मात्रा का अध्ययन करना चाहते हैं तब वो आपका क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक रिसर्च कहलाता है। तो ये तो दो बड़े ही बेसिक से टाइप्स हैं जो कि हम डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम मोटे तौर पर रिसर्च को बांटें तो हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, उसके अलावा आपका अप्लाइड रिसर्च एंड द थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च, इन तीन रिसर्च को कंसीडर करते हैं। बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें आप कोई ऐसी प्रॉब्लम को के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो जिसका कोई अभी प्रमाणिक कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बहुत ही लॉन्ग रिसर्च होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग रिसर्च होता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि जब आप अपने वर्तमान ज्ञान में नवीन ज्ञान को खोजकर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपका फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च के अंडर आता है। सेकंड आता है आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च आपका वो रिसर्च होता है जिसमें आपके पास कुछ नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, उस नॉलेज को आप दोबारा से रीएवेल्यूएट कर रहे हो, उसको दोबारा से परख रहे हो, उसको अप्लाई करके देख रहे हो कि जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो कितनी ज़्यादा सटीक है, या फिर उसमें और क्या क्या नई चीज़ें हम ऐड इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो जो और नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसको जब हम दोबारा से अप्लाई करते हैं तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च, जो कि बेसिकली आपका किसी बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमें तुरंत ही सॉल्यूशन चाहिए शॉर्ट टर्म में, तब हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली इन टीचिंग फील्ड। कि हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम आई है हमें, या फिर मार्केटिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उससे रिलेटेड हम कोई करंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम बहुत ही छोटे पैमाने पर सैंपल लेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसके वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है, हमारे सैंपल जो हमें मिला है, उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके
आधार पर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जैसे कि एज अ टीचर कोई स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग में हम कंज्यूमर की जो टेंडेंसी है वो किधर की तरफ ज़्यादा झुक रही है, या किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो चाहता है, इस पर हम कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक्शन रिसर्च के अंडर आता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपका फिनिश किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ये 3 रिसर्च भी आपके ऐड किए जाते हैं, जो कि बेसिकली मेथड्स हैं कि आप जो प्रॉब्लम ले रहे हो वो प्रॉब्लम किस नेचर की है, किस नेचर का आपका डेटा है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका उस तरीके का रिसर्च है जिसमें आप किसी वर्तमान समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास पहले से ही कुछ क्लूज, कुछ हाइपोथेसिस मौजूद हैं। इसमें आपको किसी लेबोरेटरी या किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आपको साइकोलॉजिकल या फिर डिफरेंट टूल्स की हेल्प से इस तरीके के रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इजीली करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ आपका है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये इस तरीके का रिसर्च है जिसमें आप किसी अतीत की समस्या को जानने की कोशिश करते हो, या फिर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस है, या कोई पर्टिकुलर बुक है, कोई पर्टिकुलर थ्योरी है, उसके बारे में आप कुछ और नॉलेज जानना चाहते हैं, या फिर से रीअरेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, तब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। लास्ट है आपका साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंडर आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिसर्च को कंडक्ट करते हो। आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, बट जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो पूरे तरीके से रिसर्चर के कंट्रोल में रहते हैं। तो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च किए जाते हैं बेसिकली इन साइंस फील्ड, इस रिसर्च को हम बोलते हैं आपका साइंटिफिक रिसर्च। ये जितने भी रिसर्च मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, और उनके भी कई सारे सब डिविज़न्स हैं, कई सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको हम एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड और साइंटिफिक रिसर्च मेथड, इसके अलावा जो मैंने और रिसर्च आपसे अभी तक डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आपका बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, उनका डिटेल्ड वीडियो में अलग अलग डिवाइड करके डालूंगी। सो अगर आपको मेरा ये रिसर्च का वीडियो हेल्पफुल लगा है, और इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं, आप थोड़ी और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, और मेरे जो भी आपको जानना है या मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं जो आपको हेल्प कर सकता है, वो मुझे ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे ही यूज़फुल एंड नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ ला सकूं।